Assalamualaikum everyone, hope so you all are doing well. Here Alisba Ahmadarai, and if you are new at my YouTube channel then check out my content and my bio too. If you like it then don't forget to subscribe and like my channel. So let's start the video. So आज का मेरा यहाँ हाजिर होने का जो ख़ास मकसद है वो ये है कि जैसे हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की सेकंड वेव स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ जो है दे आर हैप्पी विद द क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड आई एम हैप्पी टू। बट हर न्यूज़ के दो इजहार होते हैं, एक खुशी और दूसरा गम। सो इफ़ कोविड-19 इज स्प्रेडिंग अगेन देन दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। और क्योंकि हम लोगों को सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि और लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, उन गरीबों के बारे में सोचना चाहिए जिनके पास वसाइल की कमी है, उन मासूम बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके कारोबार को एक दफ़ा दोबारा से झटका लगने वाला है, और उन घरानों के बारे में सोचना चाहिए जो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आने वाले वक्त में इस बीमारी का शिकार होते हैं। और हम में से कोई नहीं जानता कि हम में से कोई एक भी खुदा न खास्ता कल इसका शिकार हो सकता है। सो आइए मिलकर दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में अल्लाह ताला हम सब पर बेहतरी नाजिल करे और हर घर में खुशियाँ हों, रहमतें हों, बरकतें हों और ये मुश्किल वक्त जो है हमारा जल्द से जल्द टल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज का जो ख़ास मकसद है यहाँ पर आने का, हाज़िर होने का, वो ये है कि द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इज़ आल्सो द सेकेंड वेव ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ, फॉर यंगस्टर्स, फॉर टीनेजर और हमारी नौजवान नस्ल। सो कुदरत ने एक दफ़ा दोबारा से नौजवानों को ये मौका दे दिया है कि अगर पहले जो बच्चे अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे अपने वक्त को, उनके पास दोबारा से एक और मौका आ गया है कि वो अब मेहनत करें, अब कुछ कर दिखाने की कोशिश करें, अब अपने कल को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। मगर अब भी अगर आप लोग चुप करके बैठे रहे, खामोश बैठे रहे, हाथ पर हाथ रख कर आराम करते रहे, तो फिर आने वाले कल में जो आप नाकामी आपका मुकद्दर होगी उसका ज़िम्मेदार आप किसी को नहीं ठहरा सकते, और ना ही आप अल्लाह से ये शिकवा कर सकते हो कि या अल्लाह मुझे कुछ क्यों नहीं हासिल हुआ। क्योंकि भाई बगैर मेहनत किए, बगैर हाथ पांव हिलाए तो डूबते को भी कोई सहारा नहीं देता। बगैर मेहनत किए, बगैर हाथ पांव हिलाए तो एक चिड़िया को भी खाना नहीं मिलता। तो हम इंसानों को बगैर मेहनत किए इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां कहाँ से मिल जाएंगी। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है उन बच्चों से जो हाथ पर हाथ रख कर अभी भी बैठे हुए हैं कि आप लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में आखिर क्या सोचा हुआ है, क्या प्लानिंग है आपकी अपनी फ्यूचर के बारे में। ख्वाहिशें हमारी बड़ी बड़ी हैं कि लग्जरियस लाइफ हो, दुनिया की हर आसाइश हमारे पास हो, हमारा बड़ा मकाम हो सोसाइटी में, मगर मेहनत तो करनी नहीं है। हमने अपना आज तो अच्छा बनाना ही नहीं है। आज अच्छा होगा तभी तो कल अच्छा बनेगा, मगर हम अपना आज एक एक लम्हा बिना गिनती किए यूं पानी की तरह उसको बहाए जा रहे हैं, और कल जब इंजाम बुरा होगा तो फिर हम खुद को कसूरवार ठहराने के बजाय अल्लाह से शिकायतें शुरू कर दें कि या अल्लाह मेरा नसीब ऐसा क्यों बनाया। तो अब आपके पास एक और मौका है कुछ करके दिखाने का, एक और मौका आप लोगों को मिला है आगे बढ़कर लोगों को दिखाने का कि मैं कुछ बन सकता हूँ। ये चाहते हैं ना आप कि सोसाइटी में हमारा मकाम हो, लोग हमारी तारीफ़ें करें, हमारे माँ बाप हम पर फ़ख्र करें, हम अपने ख़ानदान का हीरा हों, दुनिया की हर आसाइश हो हमारे पास। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए मेहनत दरकार है, इन सब चीज़ों के लिए एक सफ़र तय करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और होनी भी चाहिए। गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। और ये इतना लॉन्ग प्रोसेस आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया तो आखिर कब स्टार्ट करना है। क्योंकि अभी तो आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हो, अभी तो आपने कुछ करना ही नहीं है, अभी तो हमें कुछ और किसी और चीज़ की उम्मीद है ना। तो अगर मेहनत नहीं करनी, यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है, यूं ही चिल माहौल चाहिए, सर्दियां आ गई हैं, यूं ही रज़ाइयों में घुस कर सुबह के 10-10, 12-12 बजे तक सोते रहना है, तो भाई मुझे तो यूँ लग रहा है कि शायद फिर ऐसे बच्चों के पास वो जादू की छड़ी है जो उन्हें लगता है, बल्कि यकीन है कि हम एंड टाइम पे उसे इस्तेमाल करेंगे और बड़े आदमी बन जाएंगे। अगर वाकई ऐसा कुछ है तो वो बेचारे बच्चे जो दिन रात फाइट कर रहे हैं, दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतने स्ट्रगल्स कर रहे हैं, बीमार हो जाते हैं पढ़ पढ़ के, उनके साथ भी ये नुस्खा शेयर कर लीजिए। मगर दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप किस खुशफहमी में हैं
क्यों अपना वक्त बर्बाद किए जा रहे हैं। जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके हाथ से पेंसिल छीन ली जाती है और उसको पेन थमा दिया जाता है, ये बताने के लिए कि बेटा अब गलतियाँ मिटाना आसान नहीं है। पहले तो गलतियाँ आराम से मिट जाती थीं, अब नहीं मिटेंगी, और अगर मिट भी गईं तो निशान बाकी रह जाएंगे। इसीलिए अब अपनी सोच को वसी करें, अब बड़े हो जाएं, अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अब कुछ नया, कुछ स्ट्रगल करने की कोशिश करें। ट्रस्ट मी, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं, डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं, मगर मेहनत करके, फोकस करके, टारगेट्स बना के, कमिटेड रह के, जुस्तजू के साथ, जुनूनी बन के अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर हासिल होगी। जो टॉपर्स होते हैं कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए होते, वो भी आपकी तरह, उनके पास भी यही दिमाग है, यही कान है, यही आंखें हैं। सिर्फ 19-20 का इंटेलिजेंस का फ़र्क होता है, बाकी सब का सब स्ट्रगल पे डिपेंड करता है जनाब। जस्ट स्ट्रगल हार्ड, believe in yourself, focus on your work, focus on your goals, trust upon Allah, stay confident, accept failure, be satisfied with whatever you have today, with whatever you have today, no matters it is big or little. मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया उसको आप छोड़ दें, मैंने क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, आप वो सब कुछ छोड़ दें। आपके सामने इस वक्त कौन सी बंदी खड़ी है, क्या नाम है, सब कुछ भूल जाएं। सिर्फ एक बात मेरी अपने जहन में बिठा लें, यहाँ पर फिक्स कर लो, यहाँ पर बिठा लो, दिमाग में फिक्स कर लो कि तुम्हें अपने हिस्से का 100% देना है। हमें अपने हिस्से की 100% मेहनत करनी है, ताकि कल अगर नाकामी का हमें सामना करना पड़ता है तो हमें ये अफसोस ना रह जाए, हमें अपने आप से ये शिकवा ना रह जाए कि काश मैंने मेहनत कर ली होती, काश मैंने इतनी सी मेहनत कर ली होती तो आज मेरे साथ ये ना होता। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने अपने हिस्से की 100% मेहनत करनी है, एनी हाउ, दिल से, खुशी से। और यकीन कीजिएगा, अगर आप अपने हिस्से का 100% देते हैं तो डेफिनेटली कामयाबी आपका मुकद्दर है। और खुदा ना खास्ता कल आपको नाकामी मिलती भी है या आपकी जो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते, तो उसको अपना मुकद्दर मानना, उसको एक्सेप्ट करना। मगर आज हमने मेहनत ना की और कल अगर नाकामी वो हमारा मुकद्दर हुई भी, तो भी हमें ये अफसोस रहेगा, खुद पर शक रहेगा कि मैंने मेहनत नहीं की थी, इसलिए आज जो कुछ हो रहा है मेरे साथ वो उसी की वजह से हो रहा है। और पूरी ज़िंदगी इसी सोच में बर्बाद हो जानी है, पूरी ज़िंदगी यही अफसोस रह जाएगा कि काश मैंने मेहनत कर ली होती, चाहे फिर नसीब में इतना ही क्यों ना हो कल को। एंड बिलीव मी कि अगर आप इतनी मेहनत करोगे तो अल्लाह इतना बेरहम नहीं है कि अपने बंदे को पीछे छोड़ दे। अल्लाह इतना बेरहम नहीं है कि आपकी सारी मेहनत को ज़ाया कर दे। डेफिनेटली आपको आज या कल आपको ज़रूर मिलेगा अपनी मेहनत का सिला। अल्लाह ने खुद कहा है कि तुम मेहनत तो करो, सिला मैं देने वाला हूँ, सिला मैं दूँगा। तुम शुरुआत तो करो, तुम हाथ पाँव तो मारो, अपने स्टेप्स तो बढ़ाओ, टारगेट्स तो बनाओ अपने। आगे मदद करने के लिए अल्लाह बैठा है। तो अल्लाह पे हमें यकीन रखना है कि मुझे अपनी मेहनत पूरी करनी है, मुझे अपना 100% देना है, मुझे कामयाबी देने वाला, मेरी मंजिल तक पहुंचाने वाला अल्लाह ऊपर बैठा है। और अगर मुझे कल कुछ नहीं भी मिलता तो वो मेरे अल्लाह ने मेरे हक़ में कुछ बेहतर ही लिखा होगा। यकीन कीजिएगा, अगर आपको आज कुछ हासिल नहीं हो रहा, इतनी मेहनत करने के बावजूद आपके सामने अगर आज कोई और कामयाब होता जा रहा है, तो यकीन कीजिए आपके लिए अल्लाह ने उससे भी कुछ बहुत बड़ा सोच के रखा हुआ है, जो आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलना है। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, आपने डटे रहना है, आपने लगे रहना है, हार नहीं माननी है। और एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम अपनी ही मेहनत पर शक करना शुरू हो जाते हैं, हम अपने अल्लाह पर शक करना शुरू हो जाते हैं। तो ये नहीं करना, अपनी मेहनत पर और अल्लाह पर हमने कभी शक नहीं करना, हमने बस मेहनत करते रहना है और ये यकीन रखना है कि इस मेहनत का सिला हमें अल्लाह देगा, और कभी हार नहीं माननी है।
आखिर में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उन्हें पाबंदी से ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोग उसे पाबंदी से ज्वाइन नहीं कर रहे अपनी क्लासेस को, तो वो जो वक्त है उसको कहीं और बर्बाद मत करें। उसको टीवी, मोबाइल, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने में बर्बाद मत कीजिएगा। उस वक्त को बचाएं, उसको सेव करें और उसी वक्त में आप खुद पढ़ें, बहुत पढ़ें, खूब पढ़ें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। उस वक्त को बर्बाद मत करें। अपने उस्ताद को तो आप धोखा दे सकते हैं, माँ बाप को तो दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। तो मेरी इन बातों को आप यहाँ पे बिठा लो कि आपने अपना 100% देना है, पूरी मेहनत करनी है, अपने साथ सिंसियर रहना है, क्योंकि ये वक्त अब हमारा है। अगर हम इसके साथ सिंसियर ना रहे तो हम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, बल्कि कोई और इससे आके फ़ायदा उठा लेगा। तो बी सेटिस्फाइड, बी कॉन्फिडेंट, स्टे हैप्पी एंड स्ट्रगल हार्ड। दुआ में याद रखिएगा, और आप सब लोग भी मुझे हमेशा दुआ में याद रहते हैं। बहुत शुक्रिया।